ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 31वां अध्याय। सुदर्शन प्रकाश। सुदर्शन संज्ञा मंत्र महिमा। श्री ने कहा, हे इंद्र, 60 गुणों में उससे भी तेज में प्रधान रूप से रहने वाली क्रिया शक्ति को मैंने प्रकाशित कर दिया। वह क्रिया शक्ति आग्नेय शरीर धारण कर पुरुष स्वरूप धारण करती है। उस आग्नेय शरीरधारी पुरुष का नाम सुदर्शन है, जिसमें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र अनुस्यूत अर्थात ग्रथित रहते हैं। उनका मूल सूर्य, सोम तथा अग्निमय है और वह अनेक रूपों से शोभित है। उसके मध्य में पुरुष का रूप धारण किए हुए एवं तत्त काल की व्यवस्था से सौम्य अग्नि के स्वरूप से शक्ति स्थित रहती है। बीज, पिंड, संज्ञा और पद स्वरूप से हमने उसके 4 रूपों को पहले कह दिया है। उसमें संज्ञा में मंत्र सबसे अधिक बलवान है। हे शक्र, उनकी इस प्रकार की जो व्याख्या मैं कह रही हूँ, आप उसे सुनिए। जो यह सोमात्मिका सकार रूपा शक्ति है, वह विष्णु का प्रथम उन्मेष है। उसकी मूल शक्ति श्री स्वरूपा मैं इस प्रथमाक्षर सकार में स्थित रहती हूँ। वही अमृता है, तृप्ति रूपा है, सोमात्मा है और अखिलेश्वरी है। यहाँ तृप्ति, सोमात्मा और अखिलेश्वरी है। इंद्र कला के रूप में स्थित जो शिरा पद्मादि मंत्र है, उसे परमेश्वर आ से संयुक्त हो जाने पर सनातनी जीव शक्ति हा बन जाती है। पुनः त्रिलोक्य शरद अह से संयुक्त वायु वेश्म हा जो ओमकार स्वरूपा है। शत्रु के सिर का छेदन करने के लिए उसका स्मरण करना चाहिए। अपर में आकार से उपगुण अग्निशोमात्मक स्त्र इस शक्ति के प्रथम अक्षर सकार से उज्जवल पौरुष सूक्त का प्रादुर्भाव हुआ है। यह सूक्त सभी सूक्तों में प्रथम है। महर्षियों ने इसके बाद ही सहस्त्र सूक्तों की रचना की है। अग्नि स्वरूप धारण करने वाले मेरे द्वारा ये मंत्र नित्य संवर्धित होता रहता है। तत्त कार्यों में उपयोग के योग्य तत्त वर्ण वाली सूर्य, सोम, अग्नि रूपा इस 3 शक्ति से ऐसा कोई भी जगत में कार्य नहीं है जो सिद्ध ना हो। यही समस्त शक्तियों की जन्मदात्री है। पुनः यही उसकी रक्षा भी करती है। तदनंतर उन्हें अपने में समेट कर संहार भी करती है। ऐसा कहा गया है। वे शक्तिराज परमात्मा सनातन हित देव सभी शस्त्रों के देवता सुदर्शन स्वयं अपने इस उन्मेष पर स्थित होकर संसार के कल्याण के लिए उदित होते हैं। सूर्य भोक्ता बनकर जीव को अनुप्राणित करने के कारण साक्षात प्राण आकार स्वरूप है। ये त्रिलोक्य शरद आज से युक्त होकर अपने को आके स्वरूप से प्रदर्शित करता है। योगी लोग इसी प्राण स्वरूप आकार का हृदय कमल के भीतर ध्यान करते हैं। मुक्ति की इच्छा करने वाले अत्यंत वेग के साथ इस प्रचंड तेज वाले आकार का यथावत ध्यान करते हैं। यथा वह सब में प्राण शक्ति का संचार करता है, इसलिए उसे प्राण आकार कहते हैं। इंद्रमंडल अनुसार से आच्छादित व्याप्यमान अपरमेयवान हम से युक्त ये हम वर्ण को जिव्या मूल में स्थित कर ध्यान करने से साधक वाक्पतित्व प्राप्त कर लेता है। हम मंडल में स्थित इसका ध्यान करने से ये अमृत को चुआता हुआ सारे संसार का निर्विषीकरण करता है। राम वर्ण से गुण अर्थात इकार सहित इस वर्ण से श्री सूक्त की उत्पत्ति हुई है। इस सूक्त के बाद ही उस काल के अनुसार और उन वर्णों के अनुसार सहस्त्रों सूक्तों का निर्माण ऋषियों ने किया है। तीनों जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इससे सिद्ध ना हो।
ये सारे लोगों का हनन करता है तथा लोगों को अमल पद में पहुंचाता है, साधक को संपूर्ण क्लेशों से छुड़ाता है, मुक्त करता है तथा योग चिंतकों से गम्य है। इसलिए सज्जन लोग इसे हा कहते हैं। ये हा के निर्वचन की स्थिति कही गई। अशेष भुवनाधार रेफ संकल्प से प्रबल की जाने वाली जो परमात्मा की शक्ति है, वह इसी से प्रतिविज्ञात होती है। अब इस तरह इसका निर्वचन करते हैं। सरति गच्छति अनेति इस तरह सरगम्य धातु से निष्पन्न है। इसकी शक्ति से सभी वस्तु चलते हैं और गमन करते हैं। जो सारे वस्तुओं को प्राप्त कराती है वह इस तरह है। अथवा जो गमन को रोककर पृथ्वी आदि रूप खंबे में बांधकर निश्चल कर देती है, अतः स्तब्ध बनकर नियंत्रित कर देती है, वह इस तरह है। अब सहस्त्र इस समुदाय का प्रकारांतर से निर्वचन करते हैं। बलार्थक सहस उपपद रम धातु से निष्पन्न रा का संयोजन करने से सहस्त्र रूप निष्पन्न होता है। जो बलपूर्वक रमण करे उसे सहस्त्र कहते हैं। यह अग्निशोमात्मक मेरा स्वरूप है। मेरी अग्निशोममयी जो शक्ति सर्व कार्यकारी सुसंकल्प सिद्धा एवं दैदीप्यमान तेजों की राशि है, वही अनल भाव को प्राप्त कर कालपावकता अर्थात रेफ रूपता को प्राप्त हुई है। वही निरंतर उदयमान होकर जलती रहती है। वही परमेश्वर का स्वरूप है और परम आश्चर्य कहानी है। ये मात्र रारूपा शक्ति मेरी आद्य क्रिया नाम की शक्ति है। अब उसका अन्य रूप से भी निर्वचन करते हैं। सहस्त्र शब्द का अर्थ संख्या का अनंत है। इसमें भी अनंत अराई हैं। इसके वर्म और अस्त्र का स्वरूप हे पुरंदर मैंने पहले आपसे कह दिया है। इसके आदि में ध्रुव प्रणव लगाना चाहिए। यह भी पूर्व में निरूपित कर दिया गया है। इस प्रकार ये महामंत्र शब्द ब्रह्म से उत्पन्न हुआ रस है। यह अथर्ववेद प्रतिपादित महाशक्ति क्रिया शक्ति का अत्यंत प्रिय शरीर है। अथर्वा नामक शक्ति सभी वेदों का सार है। ये पंच परवा और महाशक्ति है। जैसे पृथ्वी के सार से वनस्पतियां बढ़ती हैं, उसी प्रकार इस मंत्र से सृष्टि अभिवर्धित होती है। इसके अंग विधान को जानने वाले विद्वान इसके 6 अंग कहते हैं।